जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं एक आंटी जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड कर कर भेजा है। ये एक ब्लेस्ड कर देने वाला सत्संग है, तो कृपया अंत तक बने रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज हम गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरु जी की रजा से, गुरु जी की मर्जी से, क्योंकि करने वाले भी वो हैं, करवाने वाले भी वो हैं। सब कुछ हर चीज़ के मालिक हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे गुरु पिता, हमारे महाशिव, हमारे गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी, पहले तो मैं शिवरात्रि से शुरू करूंगी। अभी शिवरात्रि हुई थोड़े दिन पहले, तो सभी प्यारी संगत को फिर से हैप्पी शिवरात्रि। तो गुरु जी ने बहुत ही अच्छे से हमारी शिवरात्रि का त्यौहार जो है वो पूरा करवाया, हमारा व्रत पूरा करवाया। और मैं और मेरा बेटा तो गुरु जी का शिवरात्रि का व्रत रखते ही हैं, पर इस बार हमारे अंकल जी ने भी व्रत रखा था और अपनी मर्जी से रखा था, और उन्होंने भी पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि उन्होंने अपनी मर्जी से रखा। बल्कि गुरु जी तो मना करते हैं व्रत करने के लिए, पर कहते हैं ना कि हम अपनी इच्छा से करते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, गुरु जी बोलते हैं कि भगवान से डरना नहीं है, भगवान से प्यार करना है। तो बस संगत जी, जैसे गुरुजी बोलते हैं, अब गुरुजी के रास्ते पे, बताए हुए रास्तों पे, उनके बताए हुए वचनों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते हैं। और बस यही प्रार्थना करते हैं कि हम गुरु में हो जाएं, गुरुजी के वचनों को मानें, उनका पालन करें, उनकी आज्ञा अनुसार, उनकी रजा अनुसार रहना सीखें। और तो पहले तो शिवरात्रि के लिए गुरुपा का बहुत 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 तहे दिल से शुक्राना, कि उन्होंने बहुत अच्छे से शिवरात्रि का व्रत पूरे करवाए। जो पूजा पाठ करवाया बहुत अच्छे से हुआ, गुरुजी ने करवाया, उनकी रजा से हुआ। और उस दिन मुझे बहुत सारे बटरफ्लाई के दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना। डबल 7 की ब्लेसिंग मिली, कबूतर रूम में दर्शन हुए, उसके लिए भी शुक्राना। हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो मालिक ने इतने अच्छे से करवाई। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। फिर उसके बाद संगत जी, आजकल हम अंकल जी और हमारा बेटा जो है वो बीमार हो रखे हैं। हमारे अंकल जी की हालत तो बहुत ही ज़्यादा थोड़ी ख़राब है, उनके दांत में दर्द है, तो उसकी वजह से उन्होंने बहुत सारी दवाइयाँ भी ले ली, बहुत सारे मतलब और भी देसी इलाज भी कर लिए, पर उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा अपने बच्चे की तकलीफ़ को दूर करना, ख़त्म करना, और उन्हें बिल्कुल सही करना, ठीक करना। और संगत जी, आज गुरुपा ने हमें इतनी सारी ढेर सारी अनलिमिटेड ब्लेसिंग दी। 777 की, 777 की, बटरफ्लाई रूम में दर्शन दिए, कबूतर रूम में दर्शन दिए। उसके लिए भी हमारे गुरुपा का अनंतम 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 शुक्राना। बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना, मिलियन बार शुक्राना, ट्रिलियन बार शुक्राना, बारंबार शुक्राना मेरे मालिक। तो संगत जी, अब हम शुरू करते हैं जो अभी थोड़ी सी परेशानी चली हुई है उससे। तो पहले तो जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझे वहाँ से हटा दिया गया, जबकि मैं वहाँ से नहीं हटना चाहती थी, और मैं बार बार रिक्वेस्ट भी कर रही थी बहुत ज़्यादा, पर किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी, मुझे दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। हाँ, वहाँ मेरा मन तो नहीं लग रहा था, वहाँ पे मेरे को ऐसा हो रहा है कि ना मुझे अच्छा लग रहा है, ना मुझे बुरा लग रहा है, और मैं थोड़ी बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई हूँ इस चीज़ को लेके। पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा बार बार होता है। पर मैं ये भी सोच रही हूँ कि गुरुपा ने जो भी किया है अच्छा किया है, अच्छे के लिए किया होगा, उनकी शायद यही रजा होगी। पर मैं गुरुजी से बार बार अरदास भी लगा रही हूँ, ये है मालिक, मुझे वापस से फिर मेरे उसी जगह पे भेज दिया जाए, मुझे वही काम करना है। आगे जो गुरुजी को अच्छा लगेगा, जो गुरुपा की अच्छा होगी, जो गुरु पिता चाहेंगे वो वैसा ही करें, फिर मैं उनकी रजा में रहना ही स्वीकार करूँगी। पर मैं ये अरदास ज़रूर कर रही हूँ मालिक से, कि मालिक अब ना मुझे किसी के आगे रिक्वेस्ट करनी पड़े, ना ही किसी के आगे हाथ जोड़ने पड़े, और ना ही परेशान होना पड़े। वो हर असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो अब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है कि हे गुरु पिता, आपने ही
हमें इस परेशानी से बाहर निकालना है और आप ही मुझे वापस लेके आओगे बिना रिक्वेस्ट किए। तो आप सभी और संगत जी, एक और मैं गुरुजी से बहुत अरदास करती हूँ, बहुत प्रार्थना भी करती हूँ, विनती भी करती हूँ, गुरुजी को बार-बार बोलती हूँ कि गुरुपा हमें बड़े मंदिर बुलाओ, हमें बड़े मंदिर बुलाओ। अभी तक हम एक बार भी बड़े मंदिर नहीं गए हैं, ना तो हम डुगरी गए हैं। पता नहीं क्यों गुरुजी नहीं सुनते हैं, मुझे नहीं पता उनकी क्या रजा है, वो क्या चाहते हैं। पर मैं आप सभी संगत परिवार से एक विनती करती हूँ कि आप सब हमारे लिए अरदास करें गुरुजी से। ऐसे तो गुरुजी बोलते हैं कि मेरे साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, अपनी बात मुझ तक पहुँचाने के लिए किसी से भी वो कर मतलब आगे रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आप सभी संगत परिवार को एक बार अरदास लगाने के लिए ज़रूर कहूँगी कि आप सब हमारे लिए अरदास करें कि गुरु पिता हमें बहुत जल्दी बड़े मंदिर बुलाएँ, हम बड़े मंदिर के दर्शन करें, डुगरी मंदिर जाएँ, हम डुगरी मंदिर में जाकर भी गुरु पिता के दर्शन करें। बस। और मैं गुरुजी से सॉरी भी बोलती हूँ कि सॉरी, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ, डायरेक्ट हर बात मुझसे करो, पर मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि गुरुजी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे बस यही अच्छा लगा, बाकी जो गुरुजी की इच्छा होगी, जो गुरुजी की मर्जी होगी, वो गुरुजी जाने। और कुछ टाइम से मेरे पता नहीं सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, दिक्कत हो रही है। मैं बहुत ही मेरा मन बेचैन सा हो जाता है, मेरा दिमाग कभी शांत ही नहीं रहता। पता नहीं ये कोई नेगेटिविटी है, किसी की गंदी नज़र है, किसी की बददुआ है या हाय है या हमारे बुरे कर्म हैं। मुझे कुछ नहीं पता, परेशान हो चुकी हूँ मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा। बहुत ही जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है, बहुत ही जल्दी मैं चिढ़ जाती हूँ। बल्कि मैं बार-बार गुरुजी से अरदास करती हूँ कि प्लीज़ मेरा दिल, दिमाग, ज़ुबान शांत कर दो, मेरा गुस्सा ख़त्म कर दो। मुझे बहुत ही एक अच्छा इंसान बना दो, शांति में सब्र करना सिखा दो। अब बाकी गुरुजी जाने वो क्या चाहते हैं, क्या नहीं मुझे नहीं पता। अब वो जो चाहेंगे, वो जो करेंगे वो ही होगा, क्योंकि सारी भागदौड़ उनके हाथ में है। पर मैंने गुरुजी को बोल दिया है कि हर परेशानी से, हर टेंशन से, हर लड़ाई झगड़े से, हर कलेश से, हर कर्जे से, हर दिक्कत से, हर बीमारी से गुरुजी ने ही हमें बाहर निकालना है। वो ही हमें देखेंगे, संभालेंगे, अपने घर, अपने दरबार, अपने परिवार, अपने बच्चों की वो ही रक्षा करेंगे। वो ही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे, करेंगे। वो जानी जान है, जानी जहान है। वो सब कुछ जानते हैं, उन्हें सब कुछ पता है, उनसे कुछ नहीं छिपा है। बस हम तो उनके बच्चे हैं, उनके श्री चरणों में रहना चाहते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहते हैं। तो बस जो मालिक को जैसा लगे, जैसा मालिक चाहें वैसा वो करें। और मैं गुरुजी का एक चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, पूरे परिवार की तरफ से, उनके घर दरबार परिवार संगत की तरफ से, उनके बच्चों की तरफ से, कि जो डेली हमें बहुत सारे इतनी अनलिमिटेड ब्लेसिंग देते हैं, 777 की, 777 की, 888 की, 666 की, 999 की, 11 की, 333 की, बटरफ्लाई के रूम में दर्शन देते हैं, बार बार हमें कबूतर रूम में दर्शन देते हैं, और ढेर सारे अच्छे अच्छे सत्संग सुनाते हैं, हर चीज़ का मैसेज देते हैं। उसके लिए मेरे मालिक का शुक्राना, 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 बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना, हर सांस के लिए शुक्राना। जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो आपने नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। हमें अपने श्री चरणों में सदा बिठाए रखना, अपने श्री चरणों में श्री चरणों की सेवा देना, हमारे मन के तारों को अपने हमारे गुरु पिता के तार से, गुरु पिता अपने तार से जोड़ देना, ताकि हम सदा गुरु में रहें, आपकी रजा में रहना सीखें, आपकी आज्ञा का, आपके वचनों का पालन करें। और हमारे परम पिता परमेश्वर, हमारे महाशिव, हमारे गुरु पिता हमें हमारे बुरे कर्मों के लिए माफ़ कर देना। हर बुरी गंदी सोच, बुरी नीयत, बुरी जुबान, बुरे वचन, बुरे जो शब्द हम बोलते हैं गुस्से में आकर, चिढ़ जाते हैं जाने अनजाने में, उसके लिए हमें माफ़ करना, हमारे पापों को ख़त्म करना, और सदा के लिए हमें अपना बच्चा बनाना, अपने रजा में रखना, अपना मेहर भरा हाथ हमारे सरों पे रखना है। तारनहार आप तारते हो, हमें भी तारना है। पालनहार आप सबको पालते हो, हमें भी पालना है। बख्शनहार हमें हर बुरी चीज़ से बख्शना और कृपा करना। एक चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, जो मेरे दिल दिमाग में मतलब चली हुई है और मुझे खाई जा रही है। जहाँ मैं काम करती हूँ तो ऐसा होता है कि हमारे कुछ लोगों के साथ बनती है, कुछ लोगों के साथ हमारी नहीं बनती है। तो ऐसा ही है, बनती तो मतलब ऐसे होता है कि मुँह पे तो सारे ही अच्छे होते हैं, मीठे होते हैं। पर ये चीज़ मेरे को इतनी खाई जा रही है कि मेरी फ्रेंड मेरे को बता रही थी कि हाँ, कुछ लोग बोल रहे थे आज तो हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और जो ये वर्डिंग कर रहे थे मेरे मुझे वहाँ से हटाने पर, मतलब ऐसा लोग बोल रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो हमारे अपने ही हैं, मतलब एक ही घर के हैं, हम एक ही फैमिली के भी हैं।
पर मैं यही सोचती हूँ आज दिन तक हम तो कौन होते हैं करने करवाने वाले। जो भी है परमपिता परमेश्वर हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो ही कर रहे हैं, उन्होंने करवाया है। पर बोलते हैं ना, जो आज का टाइम ऐसा है कि जिस थाली में इंसान खाता है उसी में ही छेद करता है। हम जितना मर्जी अच्छा सोच लें, रह लें, कर लें, पर इंसान कहीं न कहीं अपनी फ़ितरत दिखा ही देता है। पता तो मुझे हर चीज़ पहले से ही है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि गुरुपा बोलते हैं अगर हम गुरुजी से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं तो हमें भी माफ़ करना सीखना होगा। पर कोई न कोई चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती हूँ और ये सोचती हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ। पर चलो, जो गुरु पिता की इच्छा होगी बस वो गुरुपा जाने, करें। और बस शांत रखें, सब्र करना सिखाएँ। मैं सच बोलूँ संगत जी, अंदर ही अंदर मैं इतनी ज़्यादा घुटती हूँ, इतनी ज़्यादा परेशान रहती हूँ, मुझे समझ ही नहीं आता ये नेगेटिविटी है, ये मैंने अपनी मतलब वो दिनचर्या ही बना ली है कि ऐसे रहने की, मुझे नहीं पता। और मुझे इतना पता है कि गुरु पापा ने आप सब कुछ ठीक करेंगे। उन्होंने आज दिन तक जहाँ इतना कुछ ठीक करा, इतना अच्छा किया, इतना हमें कहीं भी कभी भी नीचे नहीं गिरने दिया है या नहीं लगने दिया है। परमात्मा की, हमारे गुरु पिता की सच्ची संगत जी, मैं आज सोचती हूँ ना, एक बात मैं सच्ची पूरे मतलब तन मन धन दिल से बता रही हूँ। जब से मैंने ऐसा मानो कि मैंने ना बचपन से ही जब से होश संभाला तब से मैंने स्ट्रगल ही देखा, चाहे पीछे मायका था, आगे ससुराल था। तो जैसे होता है ना, एक माँ की कोख से 3 बच्चे जन्म लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, पर सबका अपना-अपना कर्म होता है। पर मैंने कभी भी ना वैसी खुशी महसूस की, ना वैसा मुझे सुख मिला, ना फैसिलिटी मिली, ना मेरी कभी कोई ऐसी इच्छा मेरी इच्छा के अनुसार पूरी की गई या हुई हो। पर मैं यही सोचती हूँ ये मेरे बुरे कर्मों के फल थे। मैंने बहुत बुरे कर्म करे होंगे जो गुरु पिता ने कटवाए, गुरुजी कटवा रहे हैं और हमें हर बुरी चीज़ से बचा रहे हैं। और हमारे बोलते हैं ना, गुरु पा के एक बहुत ही बड़ा पेड़ बन जाते हैं जो हमारे बुरे कर्म, बुरे पाप होते हैं। अगर अभी नहीं कटवाएँगे तो वो बहुत बड़ा पेड़ हो जाएगा, फिर उसकी जड़ों को काटना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद ऐसा ही वो कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी बोलते हैं ना, मेरे साथ अपने बुरे कर्मों को काट लो। तो शायद मालिक कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो कोई बुरी चीज़ होनी जो हमने करी होनी, तभी हम इतने परेशान हुए, हो रहे हैं, होते हैं और होते आए हैं। और मैं तो खासकर शुरू से ही मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ, पर मैं एक चीज़ देखिए, मालिक ने जब से मेरी शादी हुई, चाहे जो मर्जी हो, मेरा ससुराल था या मेरा मायके था, हर जगह मेरी बोलते हैं ना, जो टांग होती है वो ऊंची रखी, बोलने से नहीं, हमारे कर्म से, हमारे फर्ज से, हमारे कर्तव्य से। आज मैं अपने गुरुपा को साक्षी मान के ये बात पूरे मतलब तन मन धन से सबके सामने ऐसे दिल खोल के बोलती हूँ, और पूरे मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि सर ऊंचा करके बोलती हूँ कि हमारे ऊपर हमारे सास ससुर का भी एहसान नहीं है। बोलते हैं ना कि औलाद अपने माँ बाप का कर्ज नहीं उतार सकती, पर मैंने इस जन्म में ऐसी ऐसी चीज़ें फेस की हैं। अगर मैं अपने दिमाग मतलब ऐसे सोचती हूँ और जब गुरुजी के सामने बैठती हूँ तो मैं ये बोलती हूँ कि मालिक, आपने तो हमें इस लायक बनाया कि हमने शायद हम पूरी तरह तो यो वो नहीं कर सकते, वो चीज़ ये नहीं बोल सकते कि हाँ ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। पर परमात्मा ने इस लायक बनाया कि हाँ, अगर हमारे माँ-बाप ने हमारे लिए अपनी इच्छा अनुसार अपने मतलब जितनी उनकी पोजीशन थी, कंडीशन थी, उसके अनुसार जो उन्होंने हमें दिया, तो परमात्मा ने भी हमें उस लायक रखा और बनाया कि हम भी उनका सब कुछ उस हिसाब से कर सकें, और उनसे अच्छे से, उनसे ज़्यादा और उनसे अच्छे से करवाया मालिक ने। शायद बोलते हैं ना, शायद मैं एक ही साइड देखती हूँ, दूसरी साइड नहीं देखती हूँ। कभी-कभी क्यों नहीं देखना चाहती, क्योंकि मैंने इतनी परेशानियाँ, इतने दुःख, इतने तकलीफ़, इतनी टेंशनें देखी हैं, या मैं इतनी ज़्यादा रोई हूँ या इतनी ज़्यादा बदनामी सहन की है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और अब तो मैं ये बोलती हूँ कि हे गुरुजी, मैं थक गई हूँ, मैं हार गई हूँ, अब मेरे बस से बाहर है, अब मुझसे और नहीं सँभाला जाता। मतलब इतनी सी छोटी सी उम्र में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी ज़िम्मेवारियाँ, इतनी टेंशनें, परेशानियाँ मैंने देखी हैं, ली हैं, करी हैं। पर बोलते हैं ना, सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, और वो करवा रहे हैं तो उन्होंने कुछ अच्छा सोचा होगा और कुछ अच्छा ही होगा। इसलिए उन्होंने शुरू से हमें दुःख, तकलीफ़, परेशानियों में रखा, ताकि आने वाला टाइम हमारा बहुत अच्छा और बहुत ही सही होगा। क्योंकि बोलते हैं ना, जिसने शुरू में सुख देख लिया उसे बाद में दुख देखना पड़ता है, या जो पहले ही दुख देख ले तो वो बाद में सुखी रहता है। अब तो सारा कुछ गुरुजी के भी भरोसे है और उनके ही सहारे है। हमारे तो हमारे गुरुजी के अलावा कोई भी नहीं है। मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ कि हमारे हमारे गुरुजी हैं, उनके अलावा हमारा कोई भी नहीं है। तो संगत जी, बस मैं आज के दिन यही बोलना चाहूँगी, ये भी शायद गुरुजी ही ने बुलवाया, क्यों बुलवाया बस वो जानते हैं। वो जाने, उनका काम जाने, उनकी रज़ा जाने। हमें तो बस उनकी आज्ञा का पालन करना है। अगर सत्संग करते टाइम कोई भी मुझसे भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, और नादान समझकर हमारी सारी गलतियों को, भूलों को,
चूकों को गुरुजी माफ़ कीजिएगा, अपना बच्चा बनाइएगा, अच्छी राह दिखाइएगा और हर चीज़ के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। बारंबार शुक्राना, अपरंपार शुक्राना मेरे मालिक, मिलियन बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, इसी के साथ हम अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।